आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम बहुत ही सरल मार्ग से अपनी भक्ति बता रहे हैं। मनुष्य तो इतना भयभीत रहता है, भक्ति करने में भी भयभीत रहता है कि कहीं मुझसे यह भूल ना हो जाए, वह चूक ना हो जाए, कहीं मुझसे ऐसा अशुद्ध ना हो जाए। नाना प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। भक्ति तो नाम मात्र की करता है, चिंताएं ही अधिक करता है। उन सभी चिंताओं से मुक्ति के लिए राम स्वयं बता रहे हैं कि सुनो, अगर तुम्हें मेरी भक्ति करनी है तो वास्तव में वह कैसी हो सकती है, क्योंकि राम से बेहतर और कोई हो नहीं सकता इस बात को बताने के लिए कि उनकी भक्ति किस प्रकार से की जाए। और राम यहाँ बता रहे हैं। एक बात तो उन्होंने कल बता दी थी और दूसरी बात आज बता रहे हैं। और जो बात समझ जाएगा ना, ये उसके जीवन से भय तो विदा हो जाएगा, तत्काल विदा हो जाएगा। भय के स्थान पर भक्ति भाव आ जाएगा और पूर्ण रूपेण भक्ति करेगा वो। अभी भक्ति पूर्ण रूपेण नहीं होती है, आधे अधूरे मन से होती है, क्योंकि मन अनेक दुश्चिंताओं में उलझा रहता है। तो आज राम क्या कह रहे हैं? कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जब तप उपवासा। राम कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने के लिए लोग जन्मों जन्मों तक योग करते हैं। देखा होगा योगियों को, योग की मुद्रा में बैठे हैं। और ऐसे अनेक महायोगी हैं जिनको हजारों जन्म हो गए तपस्या करते हुए, लीन है तपस्या में। किस लिए? राम को पाना है, योग के माध्यम से पाना है। और योग का माध्यम कोई सरल माध्यम नहीं है, कठिन से कठिन मार्गों का मार्ग है ये, योग के माध्यम से पाना। क्योंकि योग निराकार की अवधारणा पर केंद्रित है और निराकार पर ध्यान लगाना, तो इसके लिए तो अनंत जन्मों की साधना है। फिर राम कह रहे हैं कि कुछ लोग यज्ञ के माध्यम से मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। देखा होगा लोग यज्ञ कर रहे हैं, 1 कुंडी है, 11 कुंडी है यज्ञ, 51 कुंडी है, 101, 1000, यानी इतने हवन कुंड रखे जाएंगे और यज्ञ का अनुष्ठान होगा। यज्ञ की आहुतियों में वे राम का आह्वान करते हैं। तो यज्ञ के माध्यम से साधना करने वाले अनेक भक्त हैं, कर रहे हैं यज्ञ, कर रहे हैं। पूरा जीवन खप जाता है उनका यज्ञ करते करते, पूरा जीवन। और क्या है? जाप के माध्यम से। राम कह रहे हैं कि मेरे कितने भक्त हैं जो राम नाम का जाप ही कर रहे हैं, बस जपते जा रहे हैं मेरा नाम, कुछ नहीं, बस जाप, राम 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 राम। और ये जाप उनकी चादरों पर भी आ गया, राम नाम की चादर दुपट्टे पर आ गया, और न जाने कितने स्थानों पर है, कॉपियों किताबों में आ गया, लिखे जा रहे हैं राम नाम की कॉपियाँ, राम 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 राम। लोग बताते हैं, कोई कहता है मैंने 1 लाख बार राम का नाम लिखा, दूसरा कहता है बस, अरे मैं तो 5 लाख बार लिख चुका, तीसरा कहता है 5 लाख क्या होता है भैया, मैंने 10 लाख बार लिखा है, तीसरा कहता है तुम सब बच्चे हो बे, अरे 51 लाख बार मैं राम का नाम लिख सकता हूँ, और लिखा है। फिर जो आखिरी वाला है वो क्या कहता है? कहता है तुम सब बोने के बोने हो, सब तुम लोग छोटे हो। अरे हम 1 करोड़ बार लिखे हैं राम का नाम, एक पूरा गोदाम भर दिया है हमने अपना, घर आके देखो पूरे स्टोर में राम नाम की बहियां भरी पड़ी हैं, 1 करोड़ बार। तो राम कहते हैं इस तरह से जप के माध्यम से भी अनेक भक्त हैं जो मुझे भजते हैं, मुझे पाने के लिए, कि जपो, लिखो राम का नाम, उससे राम मिलेंगे।
बता दिया, कह दिया किसी ने कि भैया तू राम का नाम लिखा कर, तेरा बेड़ा पार। अब वो लग गया राम का नाम लिखने। किसी को कह दिया तू जप किया कर, किसी को कह दिया कि तू हवन किया कर, अब किसी को कह दिया गया कि भैया ऐसा है योग कर। लगा हुआ है व्यक्ति उनमें राम को पाने के लिए। तब राम कहते हैं फिर कुछ तपस्वी भी होते हैं। अब तप के बारे में भी समझ लो। तप में क्या होता है, व्यक्ति अपने शरीर को तपाता है, कष्ट देता है। वो कहता है जितना अधिक मैं अपने शरीर को कष्ट दूंगा उतना अधिक शरीर की मोह माया से दूर जाऊंगा और राम मुझे मिल जाएंगे। तो जितना अधिक वो अपने शरीर को सताता है उतना अधिक तप का सुख वह पाता है और लगा हुआ है तपाने में शरीर को। अब उसके बाद आते हैं उपवास। रख रहे हैं लोग उपवास। किसी को पूछो कि भैया कहता सोमवार का भी व्रत रखता हूँ जी, उपवास, मंगलवार का भी उपवास, बृहस्पतिवार का उपवास, शनिवार का भी उपवास। तो उनसे मैं कहता हूँ भैया बाकी दिन ने तेरा क्या बिगाड़ा था, उनको क्यों छोड़ दिया, उनका भी उपवास रख लेता, देश का कितना अनाज बच जाता। कम से कम देश का ना भी बचे, छोड़ो देश की कौन परवाह कर रहा है यहाँ, तेरे अपने घर का राशन बचता। अपने घर की सोच लो, वही बहुत है। देश की तो सोचना बहुत उच्च तल की बात है। तो तुम्हारे अपने घर का राशन बचता। अब लेकिन वो कर रहा है और मज़े से कर रहा है, खुशी से कर रहा है। ये बात नहीं कि तकलीफ़ पा रहा है। सोमवार, मंगलवार या जो व्रत के दिन उसने तय की है, बृहस्पतिवार, उन दिनों यदि वह कुछ खा लेगा तो तकलीफ़ पाएगा। भूखा रहता है तो खुश रहता है। और कई तो इससे भी आगे हैं, एक एक सप्ताह का, एक एक महीने का उपवास रखते हैं। तो राम कह रहे हैं कि बहुत सारे भक्त उपवास के माध्यम से मुझे पाना चाहते हैं कि व्रत रखो, उपवास रखो, संकल्प लो तो राम मिल जाएंगे। राम कहते हैं इन सब चीज़ों से मैं नहीं मिलता, नहीं मिलता। किससे मिलते हैं? कहूँ भक्तिपथ कवन प्रयासा। राम कह रहे हैं कि मैंने अभी इतनी सारी बातें गिनाई जिनके माध्यम से लोग मुझे पाने का प्रयास करते हैं। जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, योग के माध्यम से, उपवास के माध्यम से, और न जाने मार दुनिया भर के कितने प्रपंच हैं जिनके माध्यम से वे मुझे पाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। प्रपंच किस रूप में कहा मैंने? प्रपंच इस रूप में कहा कि वे उनमें उलझ कर रह जाते हैं। ये प्रपंच है नहीं, उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन राम कह रहे हैं कि एक चीज़ है भक्ति। कहूँ भक्तिपथ कवन प्रयासा। इन सब चीज़ों में जो राम कहते हैं मैंने बताया, इन सब में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, बड़े एफर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा। अब योग करना कोई आसान काम है? जप करना, यज्ञ करना, उपवास रखना, ये मुश्किल काम है सारे। राम कहते हैं लेकिन भक्ति में बताओ कौन सा प्रयास करना पड़ता है? भक्ति में तो कोई प्रयास ही नहीं करना पड़ता। भक्ति अप्रयास है, बिना प्रयास के, सहज। साधो सहज समाधि भली, कबीर कहते हैं। भक्ति की है कबीर ने, एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूं। अभी उन्होंने कहा साधो सहज समाधि भली। भक्ति का जो सबसे निकटतम हमारे पास उदाहरण है, प्रामाणिक, वे हैं रामकृष्ण परमहंस। वे न योग कर रहे हैं, न तप कर रहे हैं, न जाप कर रहे हैं, वे केवल भक्ति कर रहे हैं। अब बात समझ से बाहर हो रही है कि भक्ति क्या कुछ अलग चीज़ है? तो ये जप तप ये सब क्या है? राम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी भक्ति से किसी प्रकार की कोई पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं की जाती। यदि कोई मेरी भक्ति कर रहा है तो उसमें पुरुषार्थ है ही नहीं, बिना प्रयास के। पूछ रहे हैं बताओ भक्ति में क्या प्रयास करना पड़ता है? कबीर साहब लोगों से कहते थे, जब लोग उनसे पूछते थे कि आप कौन सा जाप करते हैं, कौन कौन सी साधना करते हैं, कौन कौन से उपवास रखते हैं, किस विधि से आप
परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो कबीर साहब कहते थे, भैया मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं केवल इतना जानता हूँ, जब वह जगा देता है मैं उठ जाता हूँ, जब वह भूख जगाता है मैं खा लेता हूँ, उसके नाम पर कपड़ा बेच आता हूँ, जब वह सुलाता है मैं सो जाता हूँ, मैं तो यही भक्ति जानता हूँ। अब राम कह रहे हैं ये है मेरी भक्ति, यह है मेरी भक्ति, बिल्कुल सहज। कबीर साहब को कभी देखा कि बैठे हवन कुंड लेके हवन कर रहे हैं, कि 8-10 चेले चपाटों को बिठा लिया कि भैया आओ, लकड़ी शकड़ी ले आओ, घी ले आओ, सामग्री ले आओ, आओ बैठकर हवन करेंगे। कबीर साहब ने कोई हवन नहीं किया, ना कोई जाप किया कि बैठे हैं, ना कोई उपवास किया, ना कोई योग किया, ना अपने शरीर को तपाया। जैसे हैं वैसे हैं, ज्यों के त्यों, एज इट इज। तभी तो वो कहते हैं ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। कबीर साहब किसी प्रकार के अनुष्ठानों में उलझे हुए नहीं हैं, कोई पूजा पाठ इत्यादि किसी में उलझे हुए नहीं हैं। वे सहज रूप से केवल राम की भक्ति कर रहे हैं। अब भक्त इस समय पूरी तरह से उलझन में आ गए होंगे कि भक्ति है क्या फिर। तो क्या वो जो पूजा पाठ करते हैं, जाप करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, तो क्या वह सब उनको नहीं करना चाहिए? क्योंकि राम स्वयं कह रहे हैं। अब बुद्धि ऐसे उलझा देगी, क्योंकि बात का अभिप्राय ठीक समझ में नहीं आएगा तो बुद्धि उलझा देगी। राम कह रहे हैं कि मेरी भक्ति सबसे सहज और सरल है। ये सब चीज़ें जो आपने की, इनसे भी मैं मिलता हूँ, लेकिन वे इतनी कठिन है, इतना लॉन्ग रूट है, इतना लंबा रास्ता है कि भटकने की, टूटने की और खो जाने की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक। और गृहस्थ के लिए तो इन सारे तपों को, यज्ञों को, अनुष्ठानों को करना बेहद दुश्वार है, बेहद दुश्वार। अब बिल्कुल सहज रूप से गृहस्थ राम की भक्ति कर सकता है। भक्ति करे कैसे? अब तो वह राम बता रहे हैं। सरल स्वभाव न मन को टुलाई, जथा लाभ संतोष सहाय। जथा लाभ संतोष सदाई। राम कहते हैं बड़ा आसान है मेरी भक्ति करना। क्या करना है भक्ति में? सबसे पहले सरल स्वभाव, अपने स्वभाव को सरल बनाइए। सरल स्वभाव नहीं होता है, बिल्कुल नहीं हो पाता है सरल। सरल कैसे बने उसका मैं एक उदाहरण बताता हूं। बने कैसे नहीं, होता कैसे नहीं है। ये 4 व्यक्ति बैठे हैं, सबके जीवन का ये अनुभव होगा। कोई एक आदमी आता है सामने, बड़ा आदमी, बड़े पद का आदमी। बाकी लोग कहते हैं कि अरे साहब आप तो बहुत ऊंची चीज़ हैं, आप जैसा कोई महान आदमी नहीं है। प्रशंसा कर रहे हैं उसकी खूब कि आप इतने गुणवान हैं। वह व्यक्ति सुन रहा है सारी बात, प्रसन्न हो रहा है। फिर उस ग्रुप में से वो व्यक्ति चला जाता है अचानक। जैसे ही वो जाता है, वे सभी लोग जो अभी तक उसकी प्रशंसा कर रहे थे, जाते ही गालियां देना शुरू हो जाते हैं कि एक नंबर का चोर है, बेईमान है, मक्कार है, बेईमानी से देखो पैसा कमा रहा है और कोई गुण नहीं है इसमें, अपने आप को न जाने क्या समझता है, बड़ा अहंकारी है। अब ये सरल स्वभाव नहीं हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति जब तुम्हारे सामने आया तब तो तुम उसकी जी भर के प्रशंसा कर रहे हो। जैसे ही उसकी पीठ फिरी कि लगे उसकी आलोचना करने, निंदा करने, गालियां देने, पीठ फिरते ही, तो यह सरल स्वभाव नहीं है। राम कह रहे पहले अपने स्वभाव को सरल करो। तो समझ गए होंगे आप सब बात। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। स्वभाव को सरल करें तो इसका मतलब है जब वो सामने आए तो हम उसे वही कहें जो हमारे मुंह में है। नहीं, बात कहने की भी नहीं है। जो वो है, जिस तरह का वो है, उसको लेकर अपने मन में विष ना पालना।
विष न पालना। ये सरलता है, ठीक है, वो है, ऐसा है, अब क्या किया जा सकता है। तो उसको गालियां देने से तो समस्या का समाधान नहीं होगा ना। गालियां देने से हमारा ही भीतर एक दोष जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो राम कह रहे सरल स्वभाव न मन कुटिलाए, मन में कुटिलता भी नहीं होनी चाहिए। कुटिलता क्या? दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना, इसी का नाम कुटिलता है। हम दूसरे के लिए जो कुचक्र रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, चालें चलते हैं कि किस प्रकार से दूसरे को नीचा गिराया जा सके अपने प्रयासों के माध्यम से, वह नीचा गिराने के योग्य है नहीं। लेकिन हम कुछ इस प्रकार का आयोजन करेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा गणित बिठाएंगे कि वह व्यक्ति नीचे गिरने लगे। उसको गिराने का आयोजन करना, उसके लिए षड्यंत्र रचना। वह पवित्र है लेकिन उसको अपवित्र दिखाकर उसे नीचे गिराना। तो जब दूसरे के प्रति हमारे मन में इस प्रकार के विकार होते हैं, उसे कुटिलता कहते हैं। ये कुटिलता है। आप जानते हैं कि दूसरा आदमी बेकसूर है, ईमानदार है, सब कुछ है, अर्थात कि कोई गलती उसने की नहीं। जो गलती उसने की नहीं, उस गलती को ज़बरदस्ती उसके ऊपर थोपने का प्रयास करना, उसकी योजनाएं बनाना, उसे क्रियान्वित करना, इसे कुटिलता कहते हैं। राम कहते हैं कुटिलता ना हो, सरल स्वभाव हो, और सरल स्वभाव होगा तभी कुटिलता नहीं होगी। और जथा लाभ संतोष सदाई, जो भी लाभ मैं दे दूं, जथा लाभ संतोष सदाई, सदा उसी में संतोष करना, जितना लाभ मैंने दे दिया। व्यापारियों की तिजोरी पर आपने देखा होगा, हर एक की तिजोरी पर लिखा होता है शुभ लाभ। वो इसी पंक्तियों से आया, राम की इन्हीं पंक्तियों से। राम कहते हैं कि जो मैं दे दूं, जाहि बिद राखे राम, जथा लाभ संतोष सदाई, सदा उसी में संतोष करो जो लाभ मैंने दे दिया। जितना प्रॉफिट मैंने दे दिया ना, बस अधिक का लालच मत करो। अब व्यापारी क्या कहता है कि शुभ लाभ मैंने तिजोरी पर लिखा है, क्योंकि अच्छा लिखना होता है इसलिए। लेकिन शुभ लाभ हम कर नहीं सकते। अगर हम शुभ लाभ करेंगे तो फिर हम सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि व्यापार के अंदर बिना झूठ के तो काम चलता ही नहीं है। झूठ बोलनी ही पड़ती है, नहीं तो व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार के पहिए ही झूठ हैं। और यदि कोई बिना झूठ के अपना व्यापार चला रहा है तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ रूखी सूखी दाल रोटी खा रहा है, सिर्फ इतना है। ऐसा व्यापारियों का कहना है। वो कहते हैं इतने छुपे हुए खर्चे होते हैं व्यापार के अंदर, हिडन, इतने छुपे हुए खर्चे, उन खर्चों के लिए हम कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? तो हमें बेईमानी करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है, तभी व्यापार चलता है, वरना चलेगा नहीं। तो शुभ लाभ तो हो नहीं पाया। लेकिन यहाँ व्यापारियों से भी अधिक जो गृहस्थ हैं, उनके लिए राम कह रहे हैं, जो भक्ति मार्ग पर हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं कि जो मैं दे दूँ ना, उसमें संतोष कर लो। अब इसका अर्थ यह मत समझ लीजिएगा कि राम आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्योंकि जो बुद्धि है ना, तत्काल ही जो नकारात्मक पक्ष होता है उसको सामने रख देगी, एकदम नेगेटिव पकड़ लेगी, कहेगी कि देखो ये राम ये कह रहे हैं आगे बढ़ो ही मत, कि जो मैं दे दूँ बस उसी में खुश रहो। अर्थ नहीं समझेगी, बिल्कुल नहीं समझेगी। इसका अभिप्राय क्या हुआ जब राम कह रहे हैं कि जथा लाभ, कि जो लाभ मैं दे दूँ। उदाहरण के द्वारा समझिए, एक सरकारी अफसर है, बहुत बड़ा अफसर सरकारी, सरकार ने उसका लाखों रुपया वेतन रखा हुआ महीने का, गाड़ी दी हुई है, बंगला दिया हुआ है, रसोईया अलग दिया है, धूल छाड़ने वाला अलग दिया, माली अलग दिया, हर काम के लिए अलग अलग आदमी दिए। मतलब इतना बड़ा अफसर कि उसके लिए 20-25 तो सेवक रखे होते हैं घर में, सरकार का 20-25 सेवक जो सिर्फ उसी की सेवा कर रहे हैं, उसी का काम करने में उसके हाथ बटा रहे हैं। हर तरह की सुविधा, ना उसे बिजली का बिल कभी देना, ना पानी का देना, ना हाउस टैक्स देना, कुछ भी नहीं देना,
दूध, पानी, सब्जी, जलेबी सब घर में फ्री आएगा। समोसे भी फ्री आएंगे, रसगुल्ले भी फ्री आएंगे। जो भी कुछ उस घर में आ गया सरकारी बंगले में, सब मुफ्त का आएगा, सरकार की तरफ से आएगा। सरकार ने इतना ऐशो आराम दे दिया। कहते ना, जिसका हाथ, सरकार का हाथ जिसके ऊपर हो उसे फिर क्या दिक्कत है। तो इतने बड़े बड़े अफसर, लाखों रुपए तनख्वाह, सब कुछ फ्री, जथा लाभ। राम कहते मैंने तुम्हें जो दे दिया उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन वे क्या करते हैं? करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपए रिश्वत का इकट्ठा करते हैं। हैं अनेक रिश्वत ले रहे हैं। पूछो भाई, इतना सरकार ने दे दिया, अब तो ये होना चाहिए कि रोज सुबह उस सरकारी बंगले के आगे माथा टेको अपना, जैसे मंदिर में टेकते हैं जाके उसकी चौखट पे, आते जाते दोनों टाइम। ऐसे बड़े बड़े अगर सरकारी अफसर कुछ मेरी बात सुन रहे हैं, वे जिनको पता नहीं, मेरे को नाम अंग्रेजी के याद नहीं आते, IAS अफसर कहते हैं या क्या होते हैं, जो सरकार की बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास करके और बहुत ऊंचे अफसर बनते हैं, वे अगर सुन रहे हैं और उनको सरकारी बंगले मिले हुए हैं, तो उस सरकारी बंगले से जब निकलें तब लेट के दंडवत करें। जब उनकी गाड़ी आए तो ड्राइवर को कहे भैया गाड़ी गेट पे रोक, उतरें और दंडवत प्रणाम करें उस कोठी को, और फिर अंदर प्रवेश करें और कहें कि राम तुम्हारी बड़ी कृपा, तुम्हारी बड़ी कृपा, तुमने तो हमें 100 करोड़ लोगों से ऊपर का जीवन दे दिया, 100 करोड़ लोग हमसे नीचे जीवन जी रहे हैं, तुम्हारी अपार अनुकंपा, और हम अब सिर्फ आपकी प्रजा की सेवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। और जिसने ऐसा कर लिया, तत्काल वो राम के लिए प्रिय हो जाएगा। तत्काल राम का प्यारा, राम का प्रियजन, और राम की भक्ति उसके अंदर आ जाएगी। जिस भक्ति की बात राम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से राम तक पहुंचा जा सकता है, वो यही विधि है कि उसके बाद पूरा ध्यान प्रजा पालन पर, उसके बाद पूरा ध्यान। राम ने जो नौकरी दे दी, जो काम दे दिया, उस काम से जितना प्राप्त हो गया उसमें सदा संतोष रखना है। प्रसन्नता, संतोष का मतलब ये होता है कि व्यक्ति तृप्त होता है, सेटिस्फाई, बेचैनी नहीं होती। और अब देखो, जिसका जितना भी वेतन है वो उसमें ही रो रहा है कि क्या है, कुछ बचता नहीं, कुछ मिलता नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारे सपने बहुत ज़्यादा होते हैं, और उतने ज़्यादा सपनों को पूरा करने के लिए जो धन हमें मिलता है वो कम होता है। सपने हमें बेचैन करते हैं। लेकिन यदि राम ने जितना दिया उसमें संतोष कर लिया जाए, जैसे कि मैंने अभी एक बहुत बड़े सरकारी अफसर के उदाहरण के माध्यम से बताया, राम जी ने जो काम आपको दे दिया है ना, पूरी दृष्टि अपने काम पर फोकस होनी चाहिए कि मैं अपना काम पूरी सरलता से करूं और कुटिलता ना हो। अब आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, आपका जो सहयोगी है साथ वाला, वो आपसे ज़्यादा प्रतिभावान है, तो व्यक्ति को ये डर रहता है कि ये आगे ही बढ़ता जाएगा, तो चलो इसको गिराया जाए, इसको नीचा दिखाया जाए, उसे आगे ना आने दिया जाए। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये चल रहा है, प्रत्येक क्षेत्र। सास बहू को नीचा दिखाने में लगी है, बहू सास को नीचा दिखाने में लगी है घर के अंदर, क्योंकि घर में जो कुटिलता, ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र चलते हैं वो इन पक्षों में ज़्यादा चलते हैं ज़्यादातर। तो ये कटुलता जीवन से चली जाए, ये वक्रता जीवन से चली जाए, तो राम की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। सरल स्वभाव न मन कुटलाए, जथा लाभ संतोष सहाय। अब थोड़ी बात इस पर कि ये जो जप तप योग इत्यादि हैं वो किस लिए किए जा रहे हैं। अनेक भक्त ये ना सोच लें कि आज तो यहाँ राम जी ने बात बता दी, कल से बंद सब, उपवास बंद, जप बंद, यज्ञ बंद, योग बंद, सब कुछ बंद राम जी ने कह दिया है, तो फिर आप बात का गलत अर्थ पकड़ गए। यदि आपके जीवन में अभी यज्ञ करने से खुशी मिल रही है, मन तृप्त हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है,
तो कीजिए, उपवास करने से मिल रही है तो कीजिए, योग करने से मिल रही है, जप करने से मिल रही है, तप करने से मिल रही है तो करते रहिए। क्यों? क्योंकि अभी उसका चक्र पूरा नहीं हुआ। एक डाउनलोड चलता है ना, पहिया घूमता है, तो वो पहिया पूरा नहीं हुआ आपका। जिस दिन ये हो जाए कि अब यज्ञ करने से कोई प्रसन्नता ही नहीं होती, मन ही नहीं करता अब यज्ञ करने का, तो समझ लीजिएगा कि वो चक्र पूरा हो गया, फुलफिलमेंट हो गई, तृप्ति हो गई। तो अब अगले चरण पर जाना है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं, ये कर्मकांड की, योग की, पुरुषार्थ की, ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि मन को सरल बनाया जा सके, मन से कुटिलता को निकाला जाए। जब आप राम का नाम जप रहे हैं या लिख रहे हैं या योग कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं या उपवास कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मन में तो भाव होता है राम को पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारा मन सरल बन जाए, उसमें से कुटिलता बाहर निकले। ये व्यायाम है, एक्सरसाइज। जैसे शरीर की चर्बी को अगर घटाना हो, मोटापा कम करना हो, तो खूब भागना दौड़ना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सब क्या है? ये एक्सरसाइज है मन को सरल बनाने की। अब किसान जो है, किसान से पूछो भाई तू कोई योग करता है, तप करता है, उपवास करता है, हवन करता है? किसान कहेगा मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ खेती करता हूं। अब किसान को कोई एक्सरसाइज करने की, कोई व्यायाम करने की जरूरत ही नहीं है। इसे इस उदाहरण के द्वारा समझिए, किसान क्या एक भक्ति है, सरल स्वभाव का होता है किसान, उसमें कुटिलता नहीं होती, भक्ति कर रहा है। उस भक्ति के करने में उसकी इतनी एक्सरसाइज हो जाती है, किसान हमेशा स्वस्थ मिलेगा। क्यों? सारा दिन वो व्यायाम ही कर रहा है और कुछ कर ही नहीं रहा, लेकिन वो खेती के माध्यम से व्यायाम कर रहा है। स्पेशल कहीं जिम में नहीं जा रहा वो किसान को जिम में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, उसका खेत ही उसका जिम है, अखाड़ा है। तो जो बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, उनकी जो ड्यूटी है वही उनका अखाड़ा है, वही उनका जिम है, वही उनकी व्यायामशाला है, वही उनका कर्म ही पूजा है, और वो भक्ति हो गई बस। बिल्कुल सीधी सी बात। लेकिन ये सीधी सी बात सरलता से कहाँ पल्ले पड़ेगी? पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो मन है, जिस मन को बेईमानी का पैसा खाने का खून मुंह लग चुका है, जो मन निरंतर भटकाता रहता है कुटिलताओं की तरफ, उस मन को कैसे काबू कीजिएगा? कैसे काबू कीजिएगा? भक्ति तो सरल है, पर उस तक पहुंचना बड़ा कठिन मार्ग है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। आज इस मार्ग पर चलने के लिए जो साहसी लोग थोड़ा बहुत अपने को तैयार कर पाएंगे ना, बहुत कुछ पा जाएंगे, बहुत कुछ। तो सोचिए आप कहाँ पर किस किस पद पर बैठे हैं, और उस पद पर बैठकर आप क्या कर रहे हैं। जो भी सीट आपको मिली है, पोस्ट मिली है, काम मिला है, क्या उस काम को आप सरलता और बिना कुटिलता के कर रहे हैं? और उस काम से जो आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, क्या उसमें आप संतोष रख रहे हैं? यदि ऐसा रख पाते हैं तो समझ लीजिए आपके भीतर भक्ति का सूर्योदय हो गया। राम राम।